दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। इंडियन पॉलिटी हमारा एक एम चल रहा है, एक मिशन हमारा चल रहा है और इससे संबंधित जितने भी सेक्शन हो सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा सेगमेंट था जो हम लोग छोड़ रहे थे, इसको भी अब हम लोग अपने एनसीईआरटी सीरीज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड एक सेपरेट बैच भी आपका बना दिया गया है जहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाते हैं और इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए ये हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो यूनिट नंबर 7 यहाँ पर हम लोग क्लास 7th यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे और यूनिट उसकी पहली यहाँ पर यूनिट होने वाली है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस पर। तो देखिए, यूनिट जो हमारा क्लास 7 है वो किस तरीके से डिफाइंड है वो आप यहाँ पर समझ पाएंगे। यहाँ पर जो पूरा का पूरा विषय वस्तु यहाँ पर डिवाइडेड है वो इस तरीके से है। सबसे पहले यूनिट 1 आपका आता है जो कि समानता, इक्वालिटी की बात करता है। भारत की डेमोक्रेसी में समानता किस तरीके से है उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। यूनिट नंबर 2 आता है तो ये राज्य सरकार की बात करता है। यूनिट 3 यहाँ पर जेंडर की बात करता है। यूनिट 4 मीडिया और एडवर्टाइजिंग की बात करता है। यूनिट 5 यहाँ पर मार्केट की बात करता है। हाँ, काफी हद तक ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है लेकिन इसे भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और इंडियन डेमोक्रेसी जो है इसी तरीके से आगे बढ़ती है और चैप्टर नंबर 10 पर भी हम लोग थोड़ा बहुत इक्वालिटी की बात कर लेते हैं जो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से एक एक वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो इक्वालिटी क्या है, समानता क्या है। आप बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं असमानता को झेल रहे होंगे। वो कभी आपके जेंडर के आधार पर, कभी आपकी आर्थिक परिस्थिति के आधार पर, कभी आपके जो इकोनॉमिक या फिर आपकी कास्ट के आधार पर भी बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी हमारे समाज में संलिप्त हुई पाई जाती है। इक्वालिटी कहीं ना कहीं जरूरी इस वजह से है क्योंकि हमें ये मानसिक प्रताड़ना देने का काम करती है। जो इनइक्वालिटी है वो है ना, जो असमानता है वो हमें मानसिक रूप से बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करना या फिर प्रताड़ित करने का काम कर देती है कभी कभी, है ना। और कभी कभी ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है, सुसाइड भी लोगों को कर लेना पड़ता है इसी गम की वजह से, इसी दुख दर्द की वजह से। ठीक है, तो इनइक्वालिटी जो है वो एक बहुत बड़ा कर्स है, बहुत बड़ा एक तरह से अभिशाप है जो समाज में ऑटोमेटिक आ जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये विकासशील या फिर जो अविकसित जो देश हैं वहीं पर देखने को मिलता है। ये इनइक्वालिटी आपको बहुत बड़े बड़े विकसित देशों में भी देखने को मिलती है। कभी ये भाषा के आधार पर होती है, कभी वो कपड़ों के आधार पर होती है, कभी आपकी बोली के आधार पर होती है, कभी आपके वो रहन सहन के तरीके के आधार पर होती है, कभी वो आपकी कास्ट के आधार पर, कभी वो आपके कलर के आधार पर, कभी वो आपकी मानसिक और जो शारीरिक अवस्थिति है उसके आधार पर भी होती है ना। तो हर एक प्रकार से जो असमानता है वो हमारे दिमाग को कमजोर करने का काम करती है और उसी के बारे में आज के इस टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे। इक्वालिटी हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में किस तरीके से है। अलग अलग प्रकार के लोगों के प्रोफेशन है ना, अलग अलग प्रकार के लोगों के प्रोफेशन हैं। कोई टीचर है, कोई ट्रेडर है, कोई स्टूडेंट है, कोई वर्कर है और कोई यहाँ पर डोमेस्टिक रूप में काम करने वाले बहुत सारे वर्कर। अलग अलग प्रकार की इनकी पद्धति है, अलग अलग प्रकार की इनकी आय है, अलग अलग प्रकार की उसी प्रकार से इनके पास में सोच है। तो विभिन्नता तो बहुत ज्यादा है लेकिन ये विभिन्नता बिल्कुल भी गलत नहीं है हमारे समाज के लिए। विभिन्नता की वजह से थोड़ा सा ये होता है कि भाई चीजें थोड़ा सा बेहतर तरीके से काम कर रही होती हैं, अलग अलग कल्चर्स के बारे में हमें पता चलता रहता है। लेकिन ये विभिन्नता तब गलत हो जाती है जब ये असमानता की तरफ बढ़ती चली जाती है। डिफरेंशिएशन लीड्स टू इक्वालिटी, तो ये बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट करता है हमारी सोसाइटी में और उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, अलग अलग प्रोफेशन में सबसे जो मुख्य आधार माना जाता है वो आप अगर समझ लें कि भाई पैसा एक मुख्य आधार माना जाएगा, है ना। पैसा भी एक बहुत बड़ा आधार माना जाएगा। यहां पर आप लोगों को आपकी जो स्थिति है वो कभी आप दूसरों के ऑर्डर्स पर निर्भर कर रहे हैं, कभी आप अपने मालिक हैं। अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं, है ना। आप दूसरों पर निर्भर करने वाला कोई प्रोफेशन जैसे मीडिया है, मीडिया में आप दूसरों की खबरें बताने के लिए आपको पैसा मिल रहा है ना। अलग अलग प्रकार का जीवन है उसी हिसाब से चलता चला जाता है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था ना कि जो लिवलीहुड है, जो जीविका के साधन है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो असमानता का भी कारण बनते हैं कई बार। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक कोई आर्टिस्ट है उसकी अलग प्रकार की जरूरतें हैं, हाउसवाइफ है उसकी अलग प्रकार की जरूरतें हैं या फिर उसको अलग प्रकार से ट्रीटमेंट मिलता है, कोई कंसल्टेंट है उसको अलग प्रकार से ट्रीटमेंट मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको अलग प्रकार का ट्रीटमेंट है ना। और सरकारी नौकरी अगर भारत में देखेंगे तो भैया हमारे यहाँ तो वो एक ऐसी लग्जरी लाइफस्टाइल है जो हर कोई पाना चाहता है, हर लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो
इतनी ज़्यादा विविधता होने की वजह से क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा विविधता होने की वजह से ही इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी का सामना हमें करना पड़ता है, ठीक है? तो एक यहाँ पर मूवी का भी एक सीन यहाँ पर शेयर किया गया है ना? ये दीवार मूवी है और यहाँ पर एक पर्सन, एक बच्चा जो है वो यहाँ पर जूते पॉलिश कर रहा है ना? वो अपने काम के प्रति थोड़ा-सा ऐसा है, मतलब उसको यहाँ पर डिग्निटी की बात करता है, ये फील करता है कि डिग्निटी है उसके काम में, है ना? और जो भी ये करता है वो मतलब एक तरह से फी जो है, वो पैसा जो है वो फेक करके नहीं, उसके हाथों में दिया जाना चाहिए। आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, ऐसा करके यहाँ पर मतलब एक तरह से दर्शा रहा है कि जो भी आप काम, जो भी आप प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपकी चॉइस है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसको समानता मिलनी चाहिए हमारे समाज में, जो नहीं मिल पाती, जो कि इनइक्वालिटी का बहुत बड़ा कारण बनती है। तो समानता क्या है, देखिएगा, समझिएगा। भारत के हिसाब से हम लोगों ने समानता के बारे में बहुत अच्छे से गहन अध्ययन किया है। हम लोगों ने समानता सबको देने का प्रयास किया है। बी आर अम्बेडकर ने भी इसी क्रम में बहुत बेहतरीन प्रयास किए, बहुत बड़े बड़े प्रयास किए थे, है ना? तो इसमें ये जो प्रयास हैं, ये जो जितने भी इनके प्रयास हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो राइट टू इक्वालिटी आती है ना, समानता का अधिकार आता है। हम लोगों ने इसे 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक लिखा है। आर्टिकल 14 आया तो यहाँ पर लॉ जो है वो सबके बराबर कर दिए। आर्टिकल 15 आया तो सबको एक तराजू में या एक नज़र से, एक चश्मे से देखने की बात, है ना? हम लोग किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने वाले। आर्टिकल नंबर जब 16 आया तो रोजगार सृजन करने के रिस्पेक्ट में हम किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है? उसके बाद 17 आया तो अनटचेबिलिटी की बात आ जाती है। 18 आया तो वो एबॉलिशन हो जाता है टाइटल्स का। ये सारे प्रकरण यहाँ पर चर्चा में बनते हैं। हमारे संविधान ने भी इस चीज को प्रमुखता से या मुखरता से इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हम लोग असमानता या डिस्क्रिमिनेशन नहीं लाने देंगे। अब एनसीईआरटी में क्या मेंशन्ड है, तो देखिए, बी आर अम्बेडकर का नाम इसमें आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है? उसके बाद देखिए अगला जो नंबर आएगा सिविक्स, है ना, समानता पर, ऑन इक्वालिटी पर, चैप्टर नंबर 7, यहाँ पर चैप्टर यूनिट नंबर 7। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चले जाइए कि डेफिनेशंस क्या कहती हैं। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको एक बार देखते जाना है। आपको एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से आ जाएगा, ठीक है? देखिए, समानता का अर्थ है समाज में, समानता का अर्थ है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर देना, ठीक है? किसी के साथ भी जन्म के आधार पर या जाति के आधार पर या किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं, आर्थिक स्थिति के आधार पर भी नहीं, या फिर जन्म स्थान के आधार पर भी अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो वहां पर समानता नहीं है। भारत का संविधान भी इन्हीं सारे अधिकारों, इन्हीं सारे आधारों के आधार पर हम लोग समानता की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 15 और 16 में ऐसा ही लिखा गया है ना? तो मीनिंग जो है इक्वालिटी की, उसमें सबसे पहले आपको याद रखना है किसी भी प्रकार का अपॉर्चुनिटीज में या फिर रिस्पेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको बराबर रूप से देखा जाएगा, समझा जाएगा, ठीक है? समानता और लोकतांत्रिक समाजों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इसे माना जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इसे माना जाएगा। इक्वालिटी होती है डेमोक्रेसी में, मतलब लोकतंत्र में सभी नागरिक कानून के सामने समान होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव जैसी राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार पूरी तरह से होता है। तो समानता जो लोकतंत्र में स्थापित होगी, लोकतंत्र में आपको पता है कि लोकतंत्र का जो प्रमुख आधार है कि भैया हम अपना जो प्रतिनिधि है उसको हम लोग चुन करके भेज रहे हैं, तो चुनने में समानता होनी चाहिए, है ना? जो चीज हम लोग कर रहे हैं उसमें समानता, इक्वालिटी। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो हमें मतदान देने का अधिकार होना चाहिए, वहां पर बराबरी का हमें हक मिलना चाहिए, ठीक है? समानता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करेगा कि सभी को समान कानूनी अधिकार और अवसर प्राप्त हों। जो इसमें संविधान का रोल है वो यही है, ये सुनिश्चित करेगा कि भाई नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। धर्म, जाति और लिंग और नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को ये रोकने का भी काम करता है, ठीक है? इसमें संविधान जो है वो सार्वजनिक स्थानों और अवसरों तक समान पहुंच रखता है। कुल मिलाकर के हमें संसाधन जितने भी देश में है वो सब तक इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। अगर एक चिंटू है और पिंटू है, चिंटू को अगर मान लो कोई एक संसाधन
मिल रहा है और पिंटू को नहीं मिल रहा है, मतलब वहां पर अन्याय है ना, असमानता अन्याय के समान है, वो यहां पर सुनिश्चित किया जाता है। सार्वजनिक स्थानों और अवसरों तक समान पहुंच होनी चाहिए। अगर कहीं पर एक सार्वजनिक पानी पीने का पानी है, वहां पर आपको जाकर के पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। जैसे बी आर अम्बेडकर के साथ में हुआ था, वो जब पढ़ते थे तो उनका पानी बिल्कुल अलग रखा जाता था, दलित वर्ग से वो आते थे, है ना। तो बहुत सारी हमारे समाज में पहले से कुरीतियां रही हैं, उन कुरीतियों को मिटाना ही हमारा समानता का एक पहल है जो हम लोगों ने यहाँ पर अपनाई है। स्ट्रगल अगर देखेंगे तो इस इतिहास में सबसे पहला नाम बी आर अम्बेडकर का याद किया जाता है। कई लोगों ने इसके लिए आंदोलन किए हैं, संघर्ष किए हैं, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ में लगातार लोग आवाज उठाते रहे हैं। ज्योतिबा फूले का नाम आ जाता है, बी आर अम्बेडकर का नाम आ जाता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ये लोग हैं जो कि स्ट्रगल जो इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, है ना। भारत में अगर समानता के लिए संघर्ष करने वाले जो हैं वो भीमराव अंबेडकर का नाम है। जातिगत भेदभाव के खिलाफ में इन्होंने आवाज उठाई थी। जाति के आधार पर जो असमानता फैल रही थी, है ना, उसको ये कम करने की कोशिश करते हैं। बी आर अम्बेडकर की वजह से ही हमारा संविधान जो है वो इतना ज्यादा सहिष्णु हो पाया उन लोगों के लिए जिनके साथ में भेदभाव होता था। दलित वर्ग को हरिजन की कैटेगरी में रख करके उन्हें एक सम्मान के भाव से देखने की बात जो करी गई, वो अपने आप में अतुलनीय है। इसकी वजह से उन्हें भी समान अवसर मिल पा रहे हैं, है ना। बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारी जगहों पर उन्हें भी समान अवसर मिल पा रहे हैं बाकियों की अपेक्षा, जिनके पास में ऑलरेडी संसाधन बहुत हैं। संसाधनों की कमी में वो लोग जन्मे हैं, पनपे हैं, और उसके माध्यम से वो अपने कुछ आरक्षणों के माध्यम से अगर वो अपने जीवन के स्तर को बेहतर बना ले जा रहे हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक ये व्यवस्था जो है, जो अभी जो संविधान लागू करने के समय पर जो व्यवस्था लागू की गई थी, वो आर्थिक स्थिति के आधार पर आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही थी, ठीक है। लेकिन उसको फिर आगे चल करके हम लोग हटा क्यों नहीं पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फिर वोट बैंक का एक माध्यम बन गया आरक्षण, ठीक है। इसको अभी वर्तमान में जो जरूरत है वो जरूरतमंदों को यहां पर देने की जरूरत है, सभी को नहीं। एक कैटेगरी में अगर एक घर में देख रहे हैं 7 लोग आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर हैं, उनका जो पुत्र है या जो बेटा है उसको फिर से आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ में अन्याय है जो डिप्राइव्ड हैं, है ना, जो पिछड़े हुए हैं, जिनको जरूरत वास्तव में जरूरत है, उनको वो सुविधाएं, उनको वो आरक्षण नहीं मिल पा रहा, जो कि इस अभी ये जो व्यवस्था है इसमें थोड़ा सा सुधार की अभी वर्तमान में जरूरत है। जो इस समय पर लागू हुआ था वो जरूरतों के हिसाब से हुआ था, लेकिन जब जरूरतें पूरी हो गई हैं तो उन तक भी ये इनिशिएटिव्स पहुंच पाए जिन्हें वास्तव में जरूरत है। थोड़ा सा यथार्थवादी आदर्शवाद से यथार्थवाद में फिर से मूव करने की जरूरत है, थोड़ा सा रिफॉर्म इसमें करने की जरूरत है, ठीक है। इक्वालिटी अगर देखेंगे, संवैधानिक प्रावधान के बावजूद समाज में असमानता अभी भी मौजूद है। कुछ लोग जाति, लिंग और उसके अलावा आर्थिक स्थिति के कारण भेदभाव का शिकार भी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इनइक्वालिटी आज भी हमारे समाज में, आज भी हम लोग कैटेगरी के हिसाब से जज किए जाते हैं। बहुत सारी जो हमारे स्टेट्स हैं वहां पर ये भेदभाव है। हम लोग तो भाषाई आधार पर ही भेदभाव की वजह से मार काट कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा था, मराठी नहीं बोल पाते हो तो महाराष्ट्र में नहीं आ पाओगे। अरे क्या भैया, आपके पिताजी महाराष्ट्र बसा करके गए हैं या आपकी माताजी, है ना, आपको बिल्कुल भी इसमें ये कहने का अधिकार नहीं है। अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो आप भारत में कहीं पर भी रह सकते हैं। आप भाषाई आधार पर अगर भेदभाव करेंगे तो वो संविधान के हिसाब से गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें लास्ट में उदाहरण के लिए गरीब लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर कम मिलते हैं उस अपेक्षा। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि यार हमारे यहाँ इक्वल जस्टिस है या फ्री लीगल एड मिलता है, लेकिन हमें भी पता है वास्तविकता क्या है कि भाई जो फ्री लीगल एड मिल रहा है वो हमें न्याय कम अन्याय की तरफ ज्यादा ले जाता है, उतना ज्यादा न्याय हमें नहीं मिल पाता। अगर हम एक अच्छा महंगा वकील नहीं कर पा रहे हैं तब भी हम लोग उस व्यवस्था से बाहर नहीं निकल पाते। ये यथार्थवाद है, ये सच है ना। इस पर आपको बिल्कुल भरोसा करना। अच्छा, सरकार असमानता को कम करने के लिए कई कदम उठाती है, भेदभाव के खिलाफ में कानून भी बनाती है। अभी कोशिश एक यूजीसी के द्वारा भी की गई थी, लेकिन भेदभाव के खिलाफ में आरक्षण नीति और बाकी सारी चीजें, बाकी सारे रिफॉर्म्स बनाने की कोशिश लगातार सरकार करती है। सरकार का दायित्व भी यही है कि भाई ये समाज में थोड़ा सा समन्वय बना करके चले, हर एक कैटेगरी को मौका मिले, कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं देखने को मिले हमारे समाज में। ये जिम्मेदारी भी सरकार की है, सरकार इस पर काम भी करती है। कई बार वो काम सही डायरेक्शन में होता है, कई बार वो विरोध का कारण भी बन जाता है ना। इन उपायों का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना होता है। और इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष
निष्पक्ष समाज के निर्माण में ये सहायता करता है, जहां सभी लोग सम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं, ऐसी बात यहां पर की जाती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, इससे भागीदारी और न्याय सुनिश्चित हो जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, ये पार्टिसिपेशन, इससे भागीदारी और न्याय को सुनिश्चित कर दिया जाता है। कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर है वो समानता पर आधारित है। समानता लोकतंत्र का मूल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार भी प्रदान करने के लिए जाना जाता है और भेदभाव तथा असमानता को समाप्त करने का प्रयास भी यहां पर किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे संविधान में, हमारे भारत के संविधान में समानता का वर्णन है। हमारे भारत में समानता को इसी तरीके से फॉलो किया जाता है। ये हमारा आज का डिटेल्ड चैप्टर रहा, जिसमें हम लोगों ने एक यूनिट, पहली वाली यूनिट हमारी खत्म हो गई। इक्वालिटी को डिटेल में हम लोगों ने यहां पर समझ लिया। अगला जो हमारा रिकॉर्डेड सेशन आएगा एनसीईआरटी का, वो आएगा यूनिट नंबर 2 का, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। यहां पर हमारा दूसरा चैप्टर 1 होगा। इसमें से दो, यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर्स हैं, एक रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ है और एक हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ये दोनों चैप्टर्स हमारे आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग यूनिट 2 में कवर करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 7 की यूनिट नंबर 2 होगी। ठीक है, तो ये डिटेल्ड आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुल मिलाकर के हम लोगों ने यहाँ पर क्लास 7 को शुरू कर दिया है, यूनिट 1 हम लोगों ने यहाँ पर अपनी खत्म करी है। आगे आने वाली क्लासेस में और भी डिटेल में चीजें होंगी। किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा नंबर भी मिल जाएगा। आप डायरेक्टली मेरे साथ में कनेक्ट करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और आज के इस अभी सेशन में इतना ही, लेकिन इस तरह के इंपॉर्टेंट और भी रिकॉर्डेड सेशन आपको डेली बेसिस पर मिलते रहते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आप आए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ साथ में आपको पीडीएफ जो है वो एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो उसके लिए एप्लीकेशन पर भी जुड़ जाइएगा। एनसीईआरटी का कंप्लीट डिटेल्ड जो बैच है वो मात्र 199 रुपए में चल रहा है सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन पर। नमस्कार।